नवरात्र का यह समय शक्ति की साधना की बात भी हो सकती है। पूजा, आराधना, पाठ, उच्चारण जैसी स्थितियां भी हो सकती है। तप भी किया जा सकता है। कोई 10 प्रत्याख्यान करे, 10-11 दिनों में 10 प्रत्याख्यान। इधर आयम्बिल की बात भी है कि 8 अक्टूबर को सामूहिक यहाँ सूरत में हमारे समाज में यहाँ की सामूहिक आयम्बिल तप का क्रम, तो वह भी आयम्बिल भी एक तपस्या का प्रयोग है, फिर वो सामूहिक रूप में है। तो समूह का अपना महत्व है कि संघे शक्ति ही कलौ योगे, संग संगठन मिलकर के आयम्बिल करो। तो एक बार गुरुदेव तुलसी के समय भी एक यूं आयम्बिल का प्रयोग मैं भूल न करूं, आमेट में चतुर्मास था गुरुदेव तुलसी का। तो साधु साधियों में एक सामूहिक, गृहस्थों में भी हुआ होगा, साधु साधियों में हुआ तो मैं भूल न करूं। तो एक हॉल में साधियां भी बैठ गई, संत भी बैठ गए, गुरुदेव भी विराज गए, साध्वी प्रमुखा जी भी वहीं पर बैठ गए। सबने प्राय हम एक ही हॉल में वो आयम्बिल का भोजन वो ग्रहण किया था। वो एक ही बार ऐसी स्मृति है गुरुदेव तुलसी के समय जितना हमने देखा, एक बार की साध्वियां साधु दोनों एक ही उस प्राय प्रांगण में आसपास बैठ करके वो आयम्बिल में भोजन लिया था। गुरुदेव तुलसी भी संभवतः वहीं, महाप्रज्ञ जी प्रवर, कनक प्रभा जी, साध्वी प्रमुखा जी और साध्वियां संत कई थे। एक तरफ साध्वियां एक तरफ संत, और वहां हमने संभवतः साथियों पास पास बैठ के आयम्बिल वो किया था। तो सामूहिक आयम्बिल का वो एक बार की ही स्मृति है साधु साधियों में इस प्रकार आचार्यों के पास यूं बैठ करके यूं आहार करने का। तो ये अनेक जप का भी सामूहिक होता है। ये हमारा नवरात्र आध्यात्मिक अनुष्ठान भी हमारा समूह में हो रहा है। तो ये अनेक चीजें हैं जिनसे आराधना साधना की जा सकती है। हम अपनी आत्मा को निर्मल बनाएं, अपनी आत्मा को पवित्र बनाएं,